हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई शिक्षा गंगा। आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है जून 2019, यानी कि जून 2019 का मॉर्निंग बैच है। हमने पिछले वीडियो में देखा था वो इवनिंग बैच का था, इवनिंग शिफ्ट का था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। ये एनटीए के ऑफिशियल पेज से लिया गया है, तो ऑथेंटिक है, इसका आंसर भी ऑथेंटिक है। ठीक है, पहले कोशिश करना आप खुद से इसको एक बार करो, कितना मतलब अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हो और कितना अभी कितने परसेंट हमें और पढ़ने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट ऑन एक्शन रिसर्च साइकिल? इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो कि एक्शन रिसर्च को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? फटाफट इसका आंसर करो आप लोग। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। Cone of experience related to teaching learning was suggested by, cone of experience किसने सजेस्ट किया था? कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? किसी को पता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस? कुछ ऐसे से डायग्राम किसी को याद आ रहा है? The cone of experience is a visual representation of impression that learning activity can be placed in extensive categories based on the amount to which they express the non-abstract representation and real life experiences. Non-abstract यानी आपको कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नॉन एब्स्ट्रैक्ट है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो आप एक्सपीरियंस से अपने आप को इम्प्रूव करते हो। ये किसने दिया है? तो इसको देने वाला है एडगर डेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों का भी सही हो रहा होगा। अ रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। A researcher fails to reject the null hypothesis H naught, इसको H0 H naught पढ़ते हैं, in his or her research, what implications will it carry for his or her principal research hypothesis? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, rejecting the research hypothesis. Which of the following is the main feature of qualitative research? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है कई बार हमें। Which of the following is the main feature of qualitative research? Firstly, option number A, avoid positive assumptions and data analysis. Avoid positivist assumptions and data analysis. Option number A is the correct. Which of the following is the social characteristic of learner? लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या थिंकिंग एबिलिटी को लर्नर का सोशल एस्पेक्ट्स की तरफ से हम देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एबिलिटी टू रिलेटेड वन सेल्फ विथ अदर्स, मतलब आप अपने आप को दूसरों से रिलेट कर पाते हो, तभी आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट सही है।
विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, आई होप समेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन सभी को अच्छे से क्लियर होगा। जो बच्चे नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये थोड़ा इवेल्युएशन क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा न्यू है। थोड़ा न्यू क्या है, बिल्कुल ही न्यू है, क्योंकि BCom BA इन सब चीज़ों में टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, मास्टर डिग्री में भी नहीं पढ़ाई जाती इवन। बट UGC नेट करने के बाद आप लेक्चरर बनोगे, आप किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगे, तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जब हम पढ़ रहे होते हैं, जो FA1 FA2 FA3 होता है ना, उसे ही वही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। Which among the following is non-cognitive characteristic of learner? Non-cognitive characteristic of learner. D is right answer. Believing what is true. The field of study which used role playing. The field of study which uses role playing, simulation and self-evaluation as strategies for adult learner is known as. adult learner के लिए जो strategies used की जाती है, उसमें वो कौन सा, उसको किस नाम से जानते हैं हम? क्या वो पेडागोजी है, क्या वो एंड्रागोजी है, क्या वो एंथ्रोपोलॉजी है, या साइकोलॉजी है, क्या है वो? तो जब हम बात करते हैं किसी भी चाइल्ड या एडोलसेंस की, तो हम यूज करते हैं ये टर्म, यानी पेडागोजी। लेकिन जब हम एडल्ट लर्नर की बात करते हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम क्या है, हम क्या अभी एडोलसेंस एज में है? नहीं। जब मास्टर डिग्री हमने कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं। और एडल्ट लर्नर के को कौन से स्ट्रेटजी से पढ़ाई जाती है? एंड्रागोजी। एंड्रागोजी को क्या कहते हैं? फ्रॉड शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following research formats focuses on hypothesis testing and generalization? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने और उसके जनरलाइजेशन सामान्यीकरण के लिए कौन सा रिसर्च फॉर्मेट हमारे हेल्प करता है, या कौन सा फोकस करता है रिसर्च फॉर्मेट? जल्दी बताओ। क्या एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है, क्या इंटरवेंशन बेस्ड एक्स रिसर्च है, या फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च है, या केस स्टडी है? फटाफट, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हाइपोथेसिस हम किस में टेस्ट करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन। ये जो पैसेज है इसको अच्छे से रीड करना है आपको, और जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ को रीड करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें क्वेश्चन इससे पूछता है एक पैराग्राफ पैसेज वाला और एक डेटा हैंडलिंग। UGC नेट हर साल इसमें 10 नंबर के आते हैं, 10 और 10 20 नंबर। अगर ये दोनों हमारा सही हो गया तो 20 नंबर हमारे ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है ना, 11 से 15, 11 to 15 क्वेश्चन, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के कितने आंसर, कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 10। तो ये इसको सॉल्व करना, अगर डेली हम एक पैराग्राफ सॉल्व करते हैं तो एग्जाम तक हम बहुत सारे पैराग्राफ सॉल्व कर लेंगे और हमारे नंबर पक्के पक्के हो जाएंगे 20, यानी JRF हमारा हो जाएगा। इसको आप लोग पॉज करना और पढ़ना। अच्छा, पैसेज सॉल्व करने के लिए पहले पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते के साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड है और फटाक से आंसर कर देंगे। चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको एक एक करके पैसेज पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, तो मैं पहले इसका डायरेक्टली आंसर कर देती हूँ। आप लोगों को अगर करने का मन करे कि इसको थोड़ी मेहनत करके देख ली जाए, क्योंकि ऐसे इसका आंसर बता देने से भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में एज इट इज सेम पैसेज तो आने वाले नहीं है। पहले आप इसको एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज देखना, फिर उसका आंसर करना आप लोग।
ऑप्शन नंबर सॉरी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 11 का आंसर क्या है? बी, डायमेंशन ऑफ क्रेडिबल डेटा। व्हाट इज द वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ऑप्शन नंबर ए, establishing standard। What does the passage ultimately suggest the National Statistical Commission? Option number C. Investment decisions are impacted by issues of data veracity. How can the quality of national policies is be improved? 15 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बी इनहैंस्ड ऑपरेशनल फ्रीडम। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया। सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है? बैरियर का मतलब रुकावट क्या है, रोध क्या है? पॉलीसेमी है, सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज क्या बैरियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। यूज ऑफ क्लीशे या इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, क्या इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बैरियर हो सकता है? सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी बात को इजी वे में कह दोगे तो वो बैरियर है ही नहीं, हो तो आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हो अच्छे से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। आई होप आप लोगों के भी सही हो रहे होंगे। अब फिर यहाँ मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स में अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको पॉज करो और फिर क्वेश्चन पढ़ो और इसको सॉल्व करो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। assertion एंड रीजन बेस्ड आ गया क्वेश्चन। द कोरिलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी। ये assertion है। द कोरिलेशन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी। क्या ये सही है? रीजन है द इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन शेप एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। क्या ये दोनों सही है? तो बिल्कुल दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और ये दोनों सही है। और आर क्या है? ए का एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 90 देन एक्स प्लस वाई इज। अब एक्स वाई नंबर क्या है और एक्स प्लस वाई ये नंबर क्या है जो 90 से डिविजिबल है? और जब एक्स निकालोगे फिर वाई निकालोगे ऐड करोगे एक्स वाई, क्या इसका आंसर है? तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका आंसर सही होगा। तो यानी कि ये 2-2 हो जाएगा। आप अगर निकालोगे तो पता चलेगा। In which of the following arguments the relation that exists between premises and conclusion is that of logical necessity? Which of the following arguments, ये arguments जो कौन से argument है? ये जो इन्वर्टेड कोमा में है, कौन से आर्गुमेंट? द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन premises and conclusion that of the logical necessity। ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टिव आर्गुमेंट। द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। क्लासरूम कम्युनिकेशन का सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है? नॉलेज, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, अवेयरनेस। क्या ये है? या अवेयरनेस, इंटरेस्ट या इवेल्युएशन और नॉलेज? इवेल्युएशन, अवेयरनेस, नॉलेज, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, नॉलेज, इवेल्युएशन और अवेयरनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन एंड नॉलेज। What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 9 years and that for 12 years? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 3:4। 6 friend A, B, C and A, B, C, D, E and F are sitting at a closed circle facing the center। सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं। सर्कल आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप
इसको भी सारे सर्कल में बैठे हुए हैं और सारे का फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। तो इसको आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर पे चलती हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इफ 60% ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 40%, ये भी आप पॉज करके वीडियो बनाइएगा। डायरेक्ट आंसर करते हैं। इसका भी ए है 20%। ऑल जज आर all judges are primanded and is an example of dash proposition. All judges are fire minded, किस चीज का किस चीज का एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑप्शन नंबर ए। In a classroom, content products for a specific user will lead to. In a classroom, content produced for a specific user will lead to personalization. Inference, Anuman is the Indian logic is root in. Anuman. Invariable concomitance between middle terms and major terms. Invariable concomitance between middle terms and major terms. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। In a classroom, use of communication technology presupposes new forms of experience and expression and applications. A, B, C, D, E, and F are 6 members in a family in which there are 2 married couples. A teacher is married of the doctor who is the mother of C, and F B is the ये ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन पढ़ के आप इसका आंसर करना। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को पढ़ना और फिर इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करना। इजी है, थोड़ा सा मत्था पेची होगा और इजी है। चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मिसिंग टर्म आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर बी। देखो, डेटा हैंडलिंग फिर से आ गया, जो कि 31 से 35 है, यानी कि 10 नंबर्स यहाँ भी। क्वेश्चन को पॉज करना और इसको सॉल्व जरूर करना, क्योंकि कई बार डेटा हैंडलिंग सेम टू सेम क्वेश्चन टेप देता है यूजीसी नेट। टाइम टेकन है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, हाउ मेनी स्टूडेंट इन सेक्शन ए हैव ऑब्टेन 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 50। ऑप्शन नंबर ए 12। if the pass marks is 40, approximately what is the percentage of successful student in section B? 32 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। How many students in section A and section B together have obtained marks less than 10? D 6। बहुत इजी है, अगर आप जाके ऊपर देखोगे तो दिख जाएगा। If the pass marks is 30, what is the number of failure in both the section together? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 35। How many students in section A and section B have obtained 50 or more than 50 marks? 35 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी 32। The duration for which of the usable compost generation is 3 to 6 months?
कंपोस्ट जनरेशन, यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन 3 से 6 महीने। कौन सा होगा? बहुत इजी है, पिट कंपोस्टिंग। पिट कंपोस्टिंग जो क्या है कि 3 से 6 मंथ में तैयार हो जाता है। वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ Rio+20 कॉन्फ्रेंस वॉज टू डेवलप अ सेट ऑफ। रियो कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहा है, रियो डी जनेरियो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इस चैनल पे SDG के बारे में विस्तार से बताया गया, एक बार आप इसको जाके देख सकते हो। SDG के नाम से ही है, तो आप इसको सर्च करोगे मिल जाएगा। MDG भी दे रखा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी बता रखा है बहुत ही विस्तार से, तो आप उसको भी देख सकते हो। During which year the present system of affiliation of college of the universities was introduced in India? कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है, जल्दी बताओ। एटीन 57। Which one of the following computer components is fastest in the terms of speed of access? RAM, सबको पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। A group's access to digital technology and another group's lack of access to it will cause a disparity known as digital divide. Option number 4. Which one of the following is an educational FM radio network? क्या ज्ञान दर्शन है, क्या ज्ञान धरा है, ज्ञानवाणी है, सबको पता है क्या है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ज्ञानवाणी। The Constitution of India provide rights to establish educational institutes of their choice by all monarchies as per। कौन से आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 31 ऐसे वाला 31 नहीं है, 31 जैसे 20 ए हो जाता है, ऐसे 31 30 ब्रैकेट में 1। While sending an email to difference among two CC and BCC fails, which one of the following statement is true? जब हम ईमेल भेजते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं among CC और BC failed. Which one of the following statement is true? Recipient in the BCC field can see the email address that are in the to and CC fields. Option number C is the correct. The time frame for implementation of Millennium Development Goals was, very easy question, 2000 to 2015। और SDG का कब है, आप बताओगे SDG का कब है टाइम फ्रेम। MDG का तो मैंने बता दिया 2000 से 2015 तक है, SDG का कब से कब तक है आप बताओगे। और हाँ, SDG और MDG जो है UGC का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट पॉइंट से कभी भी उठा के इससे क्वेश्चन पूछ देता है, और इसमें 4 से 5 ही क्वेश्चन बना पाता है UGC नेट, बट वही घुमा के पूछते रहता है। Software that you can download for free but have to pay to continue its use after trial period is called।
Option number D, shareware. In internet terminology, what does the acronyms of WYSIWYG stand for? What you see is what you get. क्या है? What you see is what you get. Swam refers to. Swam refers to. वो स्वयं मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया है, इवनिंग शिफ्ट में भी आया है. सेम डे मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है उन्होंने. क्या होगा इसका आंसर सही? ऑप्शन नंबर बी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड इंस्पायरिंग माइंड्स. Oligotrophic lacks are characterized by low level of nutrients. Option number B is the correct answer. With increases in temperature, the dissolved oxygen content in water body will. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन होता है वाटर में वो क्या होता है? क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, या इन मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रेंज? फटाफट बताओ. क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज होगा. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन लेवल वाटर का क्या होगा? डिक्रीज होगा. लास्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट एड्रेस द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम? कौन सा रिपोर्ट इसमें से एकेडमिक, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को देखता है, सॉल्व करता है? रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम 1965. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आ रहा होगा, इससे हेल्प मिल रही होगी आप लोगों को. अगर मेरे एफर्ट्स आप लोगों के किसी काम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. Thank you once again.